हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एमएससी मैथमेटिक्स का थर्ड सेम का एडवांस टोपोलॉजी पेपर। उसमें फर्स्ट टॉपिक है रेगुलर स्पेस। रेगुलर स्पेस सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर स्पेस होता क्या है। रेगुलर स्पेस देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन होगा, एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन होगा, एक क्लोज सेट दिया रखेगा, एक पॉइंट दिया रखेगा एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और वो पॉइंट कैसे लेंगे कि वो पॉइंट उस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन होंगी। फिर हम देखेंगे कि भाई अगर हर क्लोज सेट के लिए और हर पॉइंट एक्स के लिए जो उस सेट में बिलोंग ना करे, हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट जी और एच, ये क्या होंगे, दो डिसजॉइंट डिसजॉइंट ओपन सेट। दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलने चाहिए। और ये दो डिसजॉइंट ओपन सेट जो मिले हैं, इनकी क्या खासियत होगी कि एक जो ओपन सेट होगा वो तो पॉइंट को कंटेन करेगा, और दूसरा जो ओपन सेट होगा वो सेट को अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है। तो रेगुलर स्पेस क्या होगा, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर स्पेस तब होगा इफ एंड ओनली फॉर ईच क्लोज सेट एफ एंड अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और वो पॉइंट कैसे हो गया, वेयर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट। जी और एच हमेशा डिसजॉइंट ओपन सेट होंगे। और वो ओपन सेट कैसे मिलेंगे कि एक तो अपने अंदर उस पॉइंट को कंटेन करेगा और दूसरा जो है ओपन सेट उस क्लोज सेट को अपने अंदर कंटेन करेगा। और डिसजॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, यार जी इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो ये तो हो गई रेगुलर स्पेस की बात। अब हम एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन प्रॉपर वे से डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। कोई भी एक्स ले लिया, मान लो हमने ए बी और सी एक्स ले लिया, टोपोलॉजी हमने डिफाइन कर दी, फाई आ गया, एक्स आ गया, सिंगलटन ए आ गया और बी सी आ गया। ठीक है, टोपोलॉजी हो गई, सेट हो गया। और अब हमें क्या चाहिए, क्लोज सेट चाहिए। क्लोज सेट कैसे निकलेंगे, टोपोलॉजी के जो भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे ओपन सेट होते हैं एक्स के। अब एक्स का ही क्लोज सेट निकालना होता है तो ओपन सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वो क्लोज सेट आ जाएगा। तो टोपोलॉजी के मेंबर सारे के सारे ओपन, अगर इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम क्लोज सेट आ जाएंगे। तो क्लोज सेट ऑफ एक्स आर फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी और बी सी का कॉम्प्लीमेंट ए आ गया। ये सारे के सारे एक्स के रेस्पेक्ट में क्लोज सेट आ गए। ठीक है। अब देखो क्लोज सेट भी आ गया। कोई भी हमने इस डेफिनेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें एक पॉइंट भी चाहिए। एक पॉइंट ले लिया, एक्स का कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लो चलो ए ले लिया, ए कोई भी पॉइंट है उस सेट का, और एक क्लोज सेट उठा लिया हमने, एक क्लोज सेट उठा लिया जो ए को कंटेन ना करे। ऐसा कौन सा सेट है, ये है, सिर्फ बी सी सेट है एक। तो बी सी इज अ क्लोज सेट सच दैट, किस तरह से है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी, बी सी में ए बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होना चाहिए कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलने चाहिए हमें। तो ओपन सेट देखते हैं, ओपन सेट कहाँ मिलेंगे, टोपोलॉजी में मिलेंगे। ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन सा है, सिंगलटन है। और बीसी को अपने अंदर कंटेन करने वाला कौन सा है, सेट बीसी। और ये दो जो सेट हमें मिले हैं, इनकी क्या खूबी बताई थी हमने कि ये दोनों को दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए। और ए और बीसी दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट भी हैं। क्यों, क्योंकि सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन अगर बीसी के साथ लेंगे तो वो फाई आ रहा है। तो एक हमने क्या नाम दे दिया कि देयर एग्जिस्ट टू फॉर ईच ए एंड फॉर ईच क्लोज सेट बी सी सच दैट कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट, टू डिसजॉइंट ओपन सेट सिंगलटन ए एंड बी सी सच दैट, किस तरह से मिल रहे हैं ये हमें कि एक तो ए बिलोंग कर रहा है सिंगलटन ए में एंड बी सी इज सबसेट ऑफ बी सी, क्योंकि हमें पता है हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है। तो रेगुलरिटी की सारी कंडीशन इसने फॉलो कर ली। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स और टाउ जो है एक टोपोलॉजिकल स्पेस बना, इज अ रेगुलर स्पेस। हुआ या नहीं हुआ, चलो अब हम रेगुलर स्पेस की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। रेगुलर स्पेस, a topological space, a topological space
x is called regular if and only if f is a closed subset of x and x is a point of x not belonging to f में बिलोंग नहीं करना चाहिए, नॉट बिलोंगिंग टू f, देन देयर एग्जिस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट, क्या मिलेंगे, दो डिसजॉइंट ओपन सेट, वन कंटेनिंग f and the other containing x। यही तो हमने पढ़ा था कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर स्पेस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ f कोई भी क्लोज सबसेट होगा x का और एक पॉइंट ले लिया जो उस सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेंगे, जो एक तो उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा और दूसरा उस क्लोज सेट को अपने अंदर कंटेन करेगा। ये हो गई डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर स्पेस की कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेगुलर स्पेस। तो सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम अ टोपोलॉजिकल स्पेस space X is regular if and only for every point X belongs to X and open set G containing X, there exists an open set G star such that X belongs to G star and G star का क्लोजर ये किस में कंटेन होगा, G में। तो हमें क्या दिखाना है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस X रेगुलर कब होगा, इफ एंड ओनली अगर हर पॉइंट X का हर पॉइंट के लिए और हर ओपन सेट G के लिए जो X को अपने अंदर कंटेन करेगा, हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, हमें एक ओपन सेट G स्टार लेके आना है। और G स्टार की खासियत क्या होगी कि वो पॉइंट तो G स्टार में बिलोंग करेगा और G स्टार का क्लोजर G में कंटेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इफ एंड ओनली रिजल्ट होता है, तो हमने क्या मान लिया कि भाई X रेगुलर स्पेस है और हम क्या दिखा देंगे कि हर पॉइंट के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं हमने क्या मान लिया, लेट X इज अ रेगुलर स्पेस ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि हर पॉइंट के लिए तो हम नहीं दिखा सकते प्रूफ को, हमें क्या करना पड़ेगा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया और एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट ले लिया जो उस पॉइंट को कंटेन करेगा। अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए हमारी थ्योरम होल्ड हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरम हर पॉइंट के लिए होल्ड हो जाएगी, X के हर पॉइंट के लिए और हर ओपन सेट के लिए जो उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा। तो हमने क्या मान लिया भाई, लेट X बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड G बी एनी ओपन सेट जो किसको कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग X को। हमें क्या दिखाना है कि ओपन सेट लेके आना है। अब देखो G अगर ओपन सेट है, हमने अभी बताया था कि कोई भी सेट अगर ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ी थी सेकंड सेमेस्टर में। अ सेट इज ओपन इफ एंड ओनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो G सेट ओपन है तो X माइनस G इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, अब देखो अगर X G में बिलोंग कर रहा है तो X उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, तो X माइनस G में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो X माइनस G कोई भी एक सेट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, F नाम दे दिया, F सेट दे सकते हैं हम।
ठीक है, तो ये देखो एक क्लोज सेट आ गया और एक पॉइंट आ गया एक्स का, और वो क्लोज सेट उस पॉइंट में, वो पॉइंट उस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम रेगुलरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं ना कि हमें बाई रेगुलरिटी, क्योंकि रेगुलर स्पेस तो हमने मान लिया, तो बाई रेगुलरिटी देयर एक्सिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट जी एफ एंड जी स्टार, और वो कैसे मिलेंगे, सच दैट कि एक तो पॉइंट को कंटेन करेगा x बिलोंग्स टू जी स्टार में, एंड वो सेट दूसरा उस वाले सेट में कंटेन होगा f, ये किसका सबसेट होगा, जी एफ का, और जी एफ और जी स्टार का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, ठीक है। अगर किसी भी सेट का, यहाँ हम साइड में देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि जी स्टार जो है ये किसका सबसेट हो जाएगा, एक्स माइनस जी एफ का। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं इस वाला रिजल्ट से, ठीक है। अब देखो जी एफ ओपन सेट था, तो जी एफ का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट, तो एक्स माइनस जी एफ इज अ क्लोज्ड सेट, और अ सेट इज क्लोज्ड, साइड में देख लेते हैं, सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली, ये भी हमने सेकंड से में पढ़ा था कि उसका क्लोजर उसी के बराबर, तो x माइनस जी एफ का क्लोजर लेंगे तो वो x माइनस जी एफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये रिजल्ट हो गया। अब देखो हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था कि अगर a b का सबसेट है तो a का क्लोजर b के क्लोजर में कंटेन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं चलो इसको, तो जी स्टार ये किसका सबसेट है, एक्स माइनस जी एफ का, अगर दोनों साइड क्लोजर लेंगे तब ये सबसेट होंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि एक्स माइनस जी एफ का क्लोजर ये किसके इक्वल है, एक्स माइनस जी एफ के, ठीक है। एक्स माइनस जी एफ के। अब देखो हमें तो क्या दिखाना था, जी स्टार का क्लोजर जी में कंटेन दिखाना थी इस वाले ओपन सेट में, ठीक है। वो कैसे आएगा, देखो यहाँ से f किसका सबसेट था, यहाँ से f किसका सबसेट है, f इज सबसेट ऑफ gf, तो यहाँ से अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो x माइनस जी एफ का कॉम्प्लीमेंट ये किसका सबसेट होगा, x माइनस एफ का। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि अगर a b का सबसेट है तो x माइनस बी जो है x माइनस ए का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या बोला, x माइनस जी एफ ये किसका सबसेट है, x माइनस एफ का, ये चीज़ भी आ गई हमारे पास। अब देखो x माइनस एफ किसके इक्वल है, जहाँ देखो x माइनस जी किसके इक्वल था, x माइनस जी किसके इक्वल था, f के इक्वल था। अगर x माइनस जी एफ के इक्वल है तो दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो x माइनस जी का कॉम्प्लीमेंट फिर से g, और f का कॉम्प्लीमेंट x माइनस एफ, तो x माइनस एफ किसके इक्वल आ गया, g के इक्वल आएगा, आ गया। तो यहाँ लिख देंगे ना g स्टार का क्लोजर ये किसका सबसेट आ गया, x माइनस एफ की जगह क्या लिख देंगे, f का, g का, ये आ गया g, ठीक है। यही हमने दिखाना था कि देखो इन दोनों को एक बार फिर से लिख लेते हैं कि फॉर ईच x एन आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए और g कोई भी ओपन सेट के लिए हमें क्या दिखा दिया कि दो ओपन सेट मिल पा रहे हैं। कैसे मिलेंगे कि एक तो उस पॉइंट को कंटेन करके x बिलोंग्स टू जी स्टार एंड जी स्टार का क्लोजर, ये हमने क्या क्या दिखा दिया, जी स्टार क्लोजर ये किसका सबसेट आ गया, g का, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमने दिखा दिया कि x रेगुलर माना, उसका कन्वर्स पार्ट दिखा दिया। अब हम क्या मानेंगे, कन्वर्स पार्ट होल्ड हो रहा है और x रेगुलर है, ठीक है। नाउ कन्वर्सली
सपोज दैट गिवन कंडीशन होल्ड्स। अब हमें क्या दिखाना है, टू शो एक्स इज रेगुलर। ठीक है, अब रेगुलर स्पेस दिखाने के लिए हम क्या होना चाहिए कि हर पॉइंट एक्स के लिए और हर क्लोज्ड सेट एफ के लिए जो उस सेट में बिलोंग ना करे, दो डिसजॉइंट ओपन सेट लेके आने। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी एनी पॉइंट एंड एफ इज एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। कैसे है, सच दैट कि वो पॉइंट उस सेट में बिलोंग ना करे। ठीक है ना। अब देखो, हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो वो पॉइंट किस में बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स माइनस एफ में। अब देखो एफ क्या दे रखा है यहाँ, एफ इज ए क्लोज सेट, तो उसके कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, एक्स माइनस एफ, ओपन सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी क्लोज सेट इज ओपन सेट। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स माइनस एफ इज एनी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। ठीक है ना, कि एक्स माइनस एफ क्या हो गया, एक ओपन सेट हो गया जो एक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो बाय हाइपोथेसिस हमने क्या मान रखा है कि हर पॉइंट एक्स के लिए और एक ओपन सेट के लिए जो एक्स को कंटेन कर रहा है, एक ओपन सेट ऐसा मिलेगा जी स्टार जो उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा, और जी स्टार का क्लोजर उस ओपन सेट का सबसेट होगा। यहाँ देखो, तो एक्स माइनस एफ एक ओपन सेट आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास। तो बाय हाइपोथेसिस हम क्या बोल सकते हैं, बाय हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट, हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी स्टार सच दैट, वो ओपन सेट कैसे मिलेगा, वो पॉइंट, ये पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा, एक्स बिलोंग्स टू जी स्टार एंड जी स्टार का क्लोजर किस में कंटेन होगा, उस ओपन सेट में। ओपन सेट कौन सा है, एक्स माइनस एफ। ये देखो ये रहा ना, एक्स माइनस एफ में। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज सेट, ये तो हमने पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ देखो, अगर हमने अभी पढ़ा था कि अगर ए बी का सबसेट है तो उनका कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस बी, ये किसका कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो जी स्टार का क्लोजर किसका सबसेट, एक्स माइनस एफ का। अब फिर साइड इसका कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होगा कि नहीं होगा, इस वाले रिजल्ट से। ठीक है ना। तो यहाँ देखो इस वाले से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाई एक्स माइनस एफ कॉम्प्लीमेंट एफ आ गया, ये किस में कंटेन होगा, जी स्टार के क्लोजर में, इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो एक्स माइनस जी स्टार के क्लोजर में। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी कि क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज सेट, तो ये क्या हो गया, जी स्टार का क्लोजर इज क्लोज सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी क्लोज सेट इज ओपन सेट, तो एक्स माइनस जी स्टार का क्लोजर इज एन ओपन सेट जो किसको अपने अंदर कंटेन कर रहा है, एफ को। यही तो हमें दिखाना था कि दो ओपन सेट लेके आने थे, जी स्टार तो पहले ही ओपन सेट है जो एक्स को पॉइंट को कंटेन कर रहा है, और दूसरा एक ओपन सेट कौन सा आ गया, एक्स माइनस जी स्टार का क्लोजर जो किसको कंटेन कर रहा है, एफ को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, उस क्लोज सेट को। तो हेयर एक्स माइनस जी स्टार का क्लोजर इज एन ओपन सेट कंटेनिंग एफ एंड जी स्टार इज एन ओपन सेट, जी स्टार इज एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स जो एक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो रेगुलरिटी की कंडीशन होल्ड होगी कि नहीं होगी। और देखो जी स्टार का इंटरसेक्शन जी स्टार इस वाले सेट के साथ एम्प्टी आएगा, तो ये दोनों के दोनों जो हमें मिले हैं जी स्टार और एक्स माइनस जी स्टार का क्लोजर, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट भी हो गए। तो हमारे पास रेगुलरिटी की सारी कंडीशन होल्ड हो गई कि नहीं होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस एक्स इज रेगुलर स्पेस। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।